everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. Guys, चुपके छुपा के आई हूँ केशु से क्योंकि वो ये मना नहीं करता कि आप व्लॉगिंग मत करो, बट उसको क्या है कि मेरे सामने रखो, मैं ऐसे ऐसे गन को करके दिखाऊंगा. ओके, सो गाइस, मौसम इज जस्ट ऑसम. तो मुझे लगा कि आज व्लॉग जरूर स्टार्ट कर लेना चाहिए, टाइम से स्टार्ट कर लेना चाहिए. ओके, वैसे तो मैंने डेली व्लॉगिंग का सोचा है पर होती नहीं ना, बट कोई बात नहीं. आई विल ट्राई, मैं करती रहूँगी ट्राई. जब तक कंटिन्यू ना हो ना, इस चीज़ में कंसिस्टेंट ना हो, तब तक मैं ट्राई करती रहूँगी. ओके, तो अभी का क्या अपडेट है? फ़ोन नीचे जाता है. ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है. तो यहाँ तो कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है. इतना अच्छा वेदर है, उसको जस्टिस नहीं कर पा रहा है. पेशेंस कॉल. नो 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 नो, वो नंगू है. मौसम अच्छा है तो खुद पे ध्यान दिया जाए. तो इसके लिए मैंने बाल इसीलिए खुले छोड़े. ऐसा नहीं कि आज स्टाइल मार रही हूँ मैं, कुछ मैं नहीं कर सकती. ये मैंने लिया है आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज और हिबिस्कस पाउडर दही में मिक्स किया मैंने. ऐसे मैंने अगर किसी ब्लॉग में दिखाया तो क्या था, नहीं तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ मैं क्या लगा रही हूँ. डीप क्लींजिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है. बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने एक बार लगाया वाह के बाल हो गए मेरे, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है. बट ये कि क्लींजिंग बड़ी अच्छे से होती है. कई बार मैं दही के साथ कुछ और बेसन वेसन या केला वगैरह मिक्स करके लगाती हूँ ना, तो मेरे बालों से इतनी जल्दी नहीं जाते. इंस्टेंट सब कुछ मतलब साफ़ हो जाता है एक शैम्पू से. दूसरी बात तो मैं वैसे अपने सुकून के लिए करती हूँ. अच्छा ठीक है, लेव इट. गन कहाँ है केशु की? गन कहाँ है? गन नहीं दिखाई आपने आज. ओके गाइस, सेम ही है, डाउट मत रखना. आज एक्चुअली सोमवार भी है. और बट एक चीज़ का पोपट हो गया इस चीज़ में. मैंने हेयर मतलब बालों को सुलझाना था पहले, वो चीज़ रह गई. एक्चुअली बीच में केशु का भी हो जाता है, बीच में ये भी टी 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 कर रहा था, तो मुझे नहीं पता बस काम हो जाना चाहिए. ओके, तो पहले हेयर अगर आप बाल सुलझा ले तो बेटर है. और दूसरी चीज़, अगर आपको ये चीज़ खुद बना सके कि आंवले का पाउडर, आंवले को पीस सके आप, रीठा शिकाकाई इन सबको खुद से बना सके तो बेटर है. अदरवाइज रेडीमेड भी ठीक है, हमें पंसार से या फिर वैसे मंगवा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. क्योंकि मुझे ना थोड़ा आंवला का ऐसा लगा, इसके टेस्ट में हल्का सा फ़र्क है. जो आंवला पाउडर हम घर पे यूज़ करते हैं और उसमें आंवला पाउडर तो मैं कर सकती हूँ, फिर बाकी चीज़ें तो मुझे मतलब रेडीमेड ही लेनी पड़ेगी. क्योंकि इस वेट में मैंने 4-5 महीने निकाल दी कि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, मुझे ये चीज़ लगानी है, मुझे ये चीज़ बनानी है. तो इससे बेटर है कि आप रेडीमेड ही ले लो. तो मुझे ये ऑप्शन ठीक लगा. बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो गुड. पर मुझे ये नहीं पता है कि एक्चुअल में वो सही है या ये सही है. बट जो खाने वाला है उसका टेस्ट में हल्की सी मिठास है, इसमें हल्की सी कड़वाहट है. इट्स डन. गाइस, आपको मैं एक बहुत अच्छे एग्जीबिशन में ले जाना चाहती हूँ. इसी हाल में सही, बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जीबिशन है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है. आर यू रेडी? लाइव एग्जीबिशन केशु आर्ट गैलरी. यहाँ भी है, यहाँ तो है ही है, यहाँ भी है. ये निशान ऐसे नहीं है कि कैसे कुछ निशान पड़े हुए हैं, ये स्पेशल निशान है. कलर बस साफ किए हुए हैं तो उनके पीछे से निशान रह गए हैं. हाँ हो रहा है ऐसा ही. लो मैं जा रही हूँ. वो किसी डीजे वीजे में कुछ आ रहा था, अब फिर कर रही हूँ. और गाइस, अभी हम आए छत पे कपड़े उतारने के लिए. मौसम काफ़ी ऐसा हो गया था कि बारिश आने वाली है. सब उतार लिए, जो गिले थे वो रख लिए हैं, जो हल्के फुल्के थे वो टांग दिए. बाकी जो ज़्यादा गिले तो उन्हें पंखे के नीचे ड्राइंग रूम में हम डाल देते हैं. और इतने दिनों से बारिश इतना ऐसा पोपट कर रही है हमारा, आती है नहीं है. और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा भाई आई और बस हम फटाफट रोज़ फिर ले आते हैं और ड्राइंग रूम में ऐसे डेकोरेट कर लेते हैं. कोई आ जाए गेस्ट वगैरह तो हम रूम्स वगैरह में बैठाते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े ऑलमोस्ट 15 दिन से ये ऐसे ही चल रहा है सेम डेली. और कपड़े सुखाने के बाद उसके बाद फिर मेरे में जुनून आ गया कि मुझे थोड़ी सी कमरे की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए. वेदर का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड पे.
मेरे ऊपर तो पक्का पड़ता है। जैसे ही कुछ बादल बादल ऐसे कुछ होते हैं ना तो माइंड अपने आप खुश हो जाता है, चाहे कुछ भी चल रहा हो दिमाग में, ये मेरे शांत हो जाता है, कुछ करने का मन करता है, लाइक सफाई वगैरह कुछ एक्स्ट्रा कर लो, अलग से वो वो तो हमारा भंडारा चलता ही रहता है। बस आज से ही शुरू कर देती हूँ कुछ आज, और कल का तो पूरा दिन फ्री ही है, सुबह ही सब्जी वब्जी सब बन जाएगी, अमावस है तो कोई टेंशन नहीं है, वही काम कर देती हूँ शुरू। गाइस हेयर फॉल तो बहुत हो रहा है, ये जो है ना स्वेटिंग वाला है, क्या कह सकते हैं इसको, कौन से हिट कहेंगे, स्टिकी हॉट, स्टिकी हॉट कहेंगे। तो इसमें मौसम अच्छा रहता है बट स्किन और बालों का तो बहुत बुरा हाल होता है। हेयर फॉल तो काफ़ी हो रहा है मुझे, बाकी क्लींजिंग हो गई, मुझे इस चीज़ की खुशी है। पता है मुझे क्लींजिंग का कैसे पता चलता है अच्छी हुई है, हम सिंदूर लगाते हैं। ओके, तो नॉर्मल जब शैम्पू करते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है, और जब ऐसा हो कि भी हाँ थोड़ा सा और अच्छे से किया, 2 बार करा तो ऐसे मतलब साफ़ हो जाता है, तो इसका फर्स्ट वॉश में ही चला जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पता चलता है कि हाँ भाई, क्योंकि जो सिंदूर का जो क्या कहूँ उस चीज़ को, टेक्सचर कहूँ या क्या कहूँ, वो ऐसा होता है कि वो जल्दी से नहीं उतरता है। ठीक है, वो डीप क्लीनिंग से उतरता है और ये जो चीज़, ये मैंने मास्क लगाया था, इसमें वो चीज़ थी। आई वॉन्ट टू से इट्स गुड। गाइस केशु सो गया अभी, और मैं भी बच्चों का वेट कर रही हूँ। मतलब मुझे कि जैसे फ्रूट वगैरह मैं काट के रखती हूँ तो वो लोग ले लेते हैं, बट मुझे कि मैं खुद से बस दे दूँ एक बार, मेरी तसल्ली हो जाएगी। उनको भी कुछ मॉडिफाई करवाना था तो फिर करवा लेते हैं, अदरवाइज़ वो कब कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, तो ये चीज़। अभी सोऊंगी मैं भी, क्योंकि मुझे फिर पता नहीं केशव कितनी देर तक जगाएगा रात को, तो अभी तो यही वेट कर रही हूँ। बस आने वाले 2 या 3 मिनट हार्डली। बाय द ओ माय गॉड, व्हाट एस्थेटिक लुक। आजकल मेरे बच्चों को बड़ा क्रेज हो रहा है। बाय द वे, किचन के बारे में आपको कुछ बताऊं हमारी, सी, आप सोचो कुछ ज़्यादा नहीं बड़ी है। पहले यहाँ क्या होता था कि जैसे हमारी शॉप है, स्वीट शॉप है, तो शॉप का भी जो खाना था वहाँ के वर्कर्स का, वो भी यहीं पे बनता था। तो ये था कि भी बड़ी चाहिए, बहुत बड़ी है आई, हिसाब से बनवाई थी, लेकिन अभी 2-3 साल से क्या है कि वहाँ पे ही शिफ्ट हो गया है, वर्कर्स बढ़ गए हैं, घर का काम भी बढ़ गया है, 5-5 बच्चे हैं छोटे बड़े। मतलब मेरी बड़ी डॉटर है 13 साल की, उससे छोटे हैं सब, तो देख लो। 2.5 साल का मेरा बेटा, उससे सब बड़े हैं ओके, कोई 6 साल का, कोई 7 साल, कोई 9 साल, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में ये सब चीज़ें यहाँ नहीं बनती, अब दुकान पे बनता है। बट ये है कि जो सामान है वो लगता इतना ही है, क्वांटिटी इतनी लगती है, कभी कुछ है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वहाँ पे से कोई सामान भेजना है, इलायची जैसे कि इलायची वगैरह वो पीस के रखते हैं हम घर पे दुकान की, तो जब वो मंगवाते तो बेचते हैं, क्योंकि इलायची महंगी है तो वहाँ पे खुले में नहीं रख सकते। और ऐसे बादाम वगैरह का भी कुछ ऐसा ही सीन है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है, इसलिए हमारी किचन में बहुत सामान है, ऊपर से 11 जन तो होना ही है जॉइंट फैमिली में। सफाई भी बहुत कम रहती है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर इन लोग ही साफ़ करने वाले हैं, बाकी तो सब गिराने वाले ही हैं, किसी को कुछ नहीं आता। सो फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने ब्लॉग में कुछ बोला, एंड आज हम स्कूल से आए थे तो हम मम्मी सो रही थी, काश ने मम्मी को उठा दिया, काश ने मम्मी को उठा दिया और मम्मी की सारी की सारी नींद खराब कर दी। और अब मैंने शुरू की है एक नई सीरीज़ जिसका नाम है कास्टअवे दीवा। ये एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मैंने ये पहले भी देखी हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। और गाइस ये टाइम है अब शाम की कुकिंग का, शाम की ही कहूँगी, रात डिनर नहीं है ये, हमारा व्रत है, मेरा, मेरी मदर इन लॉ का, मेरी सिस्टर इन लॉ का, तो हम तीनों का ने फास्ट रखा हुआ है। सावन के जो 4 सोमवार होते, 4 या 5, तो वो सब रखते हैं, हम हर साल रखते हैं। तो उसमें सिर्फ मीठा खाना होता है, नमक नहीं खाना होता है, तो उसके लिए चूरमा बन रहा है, चूरमे की तैयारी चल रही है, मैं रोटियां बना रही हूँ बस, साथ ही साथ फिर उनको मिक्सर में कर दूँगी, पीस दूँगी। तो इसके लिए मैंने बस रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया और उसमें घी वगैरह डाला। बट रोटियाँ बहुत ज़्यादा गर्म थी तो जार अभी बंद करने का मन नहीं हुआ पीसने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक दिया, और इसी बीच काशू आ गई मुँह फुला के। भाई जाने से पहले लड़की कहती है मैं सिर्फ सैटरडे संडे स्कूल जाया करूँगी, ऐसा होता है क्या? कोई नॉर्मल ट्यूशन है ये, इट्स नॉट हाई फाई क्लास लाइक कोई कोचिंग वोचिंग ले रही है। बट बहन जी का मुँह ही नहीं उतर रहा था, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं मना लेती हूँ, बाद में किचन में जाऊँगी। कैसा लगा मेरा शेर?
एंड नाउ बैक टू द किचन अगेन। तो इसमें मीठा रह गया था, मीठा डाल दिया मैंने। जैसे एक रोटी होती तो एक रोटी के हिसाब से 1 चम्मच। मोस्टली मैं खांड लेती हूँ, लेकिन आज खांड ख़त्म थी तो मैं नॉर्मल जो बूरा होता है मीठा वही ले रही हूँ इसके लिए। वैसे जिस दिन पूरा दिन मीठा खाओ उस दिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो 3 लोगों का ये मतलब देखने में बहुत कम था, लेकिन ये भी बचा था हमारा। उसके बाद ये चूरी सी की तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह जाता, पूरा नहीं होता है ग्राइंड मतलब मिक्सी में, तो ये कुछ ना कुछ रह जाता तो उसको मैं हाथ से कर लेती हूँ फिर बाद में। बाकी परफेक्ट डला था हर चीज़, घी से लेके आटा वाटा सब, सॉरी आटा कह रही, मीठा वीठा सब। सी गाइस, केशु अब नहाया जाके, और अभी मैं ऐसी हो चुकी हूँ। मैंने ना चूरमा और दूध लिया था, और उसके बाद मुझे बीपी लो हो गया पूरा, अच्छे वाला बीपी लो, मतलब ऐसे ही आंखें जा रही हैं। बाय द वे दिस इज, उसने पेंटिंग की है मैचिंग, चूड़ियों से मैचिंग। आज मेरी लिपस्टिक मिल गई उसे। एंड सी, अब तेरे को कुत्ता चिढ़ेगा। इसके अस्त्र चल पैक दीदी के सिर नो नो काशु, गलत बात, किसी पहले टूट गया। issue is going एवरीवन गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि गाइस। आज शिवरात्रि है, और रात का कल का सीन क्या रहा कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि एक तो पहली चीज़ की कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि है आज, और नेक्स्ट डे यू नो, कल का शाम का भी ब्लॉग में इसलिए नहीं कुछ भी शूट कर पाई, क्योंकि एक तो मैंने बताया था बीपी लो हो गया था, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ बढ़ती रही, जैसे तैसे करके खाना बनाया, बच्चों को सेट किया बेड पे, उनको मतलब कपड़े वपड़े उनके सब कुछ जो भी अरेंज करना था कल के लिए वो किया, जैसे तैसे कह सकती हूँ कि बिल्कुल मैं ऐसे जा रही थी, इतना मतलब ब्लड प्रेशर लो चला गया था। और उसके बाद से मेरी 1.5 महीने से सिर्फ 5 घंटे से ज़्यादा मेरी कोई नींद नहीं है। दिन में 1 घंटा मिल जाए, शाम को रात को 4 घंटे मिल जाए, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, 3 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, और ऊपर से ये कि मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है ज़्यादा, बहुत टाइम से ख़राब चल रही है। टाइफाइड हो गया था, पहले आँख का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, सब ऐसे चल ही रहा है। अदरवाइज़ जेंट्स लोगों का तो ऐसा ही है। बाय बाय टाटा। ओके, उनको तो शक्ल देखते ही, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, खाना दे दो, पानी दे दो, बटन ऑन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस यही रहता है। सीरियसली मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। रात को 1-1:30 बजे तक आप बच्चे को अकेले कैसे रख सकते हो भाई? इट्स वेरी टफ। एटलीस्ट जब तक 10 साढ़े 10 बजे तक जाग रहे हो, बोल दो 9 बजे तू लेट जा, मैं रखता हूँ, कह दूंगी उस दिन कर देंगे, पर रोज रोज थोड़ी ना होएगा ये चीज़। और उस उनका रखना कोई रखना नहीं, वो लेट जाते हैं उसको साइड में ऐसे, वो फिर उठ के मेरे पास आ जाता है, तो ये चीज़ चल रही है। तो गुस्सा आता है एक साइड में लेटे हुए बंदे पे। फिर ये टाइम जैसे तैसे चला जाएगा, एक्सपेक्टेशन अब मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। पहले वाली गुड़िया के बारे में की थी, दूसरे वाली में थोड़ी की थी। ला इसमें बस मुझे गुस्सा आता है, मेरी नींद पूरी नहीं होती, तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है। चलो एनीवेज, आई हैव टू लिव दिस स्ट्रगल। शायद 4-5 महीने में उसे समझ आ जाएगा कि मम्मी लेट सकती है, ऐसी बातें। अभी उसने फीड छोड़ा है, मे बी विल टेक टाइम। एनीवेज गाइस, लाइफ इज़ वेरी बैड। ओके, सी नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि अभी मैं हमें मंदिर जाना है। एक रील तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, ओके, लुक के साथ, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बातें बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं किसको बोलूँगी। ससुराल में किसी को नहीं बोल सकती, मायके में बोलोगे टेंशन लेंगे, ओके। और वो उनकी बातों में दिख जाती जब भी वो किसी से बात करती, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उनका। सो अभी मैं बस जस्ट, ठीक है, रेस्ट करना नहीं चाह सकती, क्योंकि ये देखो पूरा कमरा ऐसे मैश है, वहाँ पे मशीन लग गई है, मंदिर जाना है, किचन पूरी बिखरी पड़ी है, नींद पूरी यहाँ तक है, और मन खुश नहीं है, दैट्स इट।
बट आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ। अभी मैंने बात इसीलिए शुरू की है कि ताकि मुझे अब थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है। मेरे सामने कोई नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि 4 लोग तो ये बात सुनेंगे ना। आई ओके, बाय।